आपको गुरु दीक्षा जब प्राप्त हुई, उसके बाद आपने अपने गुरुदेव से 18 बार जिज्ञासा की कि मुझे इस मंत्र का अर्थ बताइए, ये अष्टाक्षर मंत्र जो है इसकी विधि बताइए। बार बार गुरुदेव उनकी परीक्षा लेते और कहते आज नहीं कल बताएंगे, कल नहीं परसों बताएंगे। इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य जी ने अनेक बार प्रयास किया। अंत में जाकर के आचार्य चरण ने जब अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताई, और विधि जान करके आप जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र करने बैठे हैं, जैसे ही गुरु मंत्र का, अष्टाक्षर मंत्र का, मूल मंत्र का केवल पहला शब्द बोला है, मन में उसका चिंतन किया है, इतने में ही आपको सुंदर केसर कपूर की सुगंध आने लगी। और जैसे ही आपने नेत्र खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान सामने खड़े हैं और रामानुजाचार्य जी को दर्शन दे रहे हैं। मतलब गुरु मंत्र प्राप्त होते ही पहले जप में ही ठाकुर जी ने प्रकट होकर दर्शन दे दिया। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही देखा कि ठाकुर जी सामने खड़े हैं, आपने ठाकुर जी को प्रणाम करना भूल गए, तुरंत दौड़ करके गए और श्री रंगनाथ मंदिर के गौपुर पर चढ़ गए और जोर जोर से अष्टाक्षर मंत्र बोलने लगे। आपके गुरुदेव ने मना किया था कि गुरु मंत्र किसी को सुनाना नहीं है, पर आपने जाकर के गौपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चार्यो। गौपुरम मंदिर के शिखर, जो दक्षिण भारत शैली में जो मंदिर होते हैं, उनके शिखर हमारे उत्तर भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से भिन्न होते हैं। वो कुछ ऐसे बनते हैं, उसको गौपुरम कहते हैं। उसके ऊपर रामानुजाचार्य जी चढ़ गए और जोर जोर से अष्टाक्षर मंत्र कहने लगे। आपके गुरुदेव ने जैसे ही सुना, आकर के खूब डांटे, ए रामानुजाचार्य क्या कर रहे हो, ये गुरु मंत्र सबको नहीं सुनाया जाता, नीचे आओ। रामानुजाचार्य जी नीचे आए, बोले जी भगवान। बोले ये मंत्र तुम इतनी जोर से, मैंने मना किया था किसी को नहीं सुनाना है, तुम ऊपर चढ़ करके ढिंडोरा पीट के सबको सुना रहे हो। रामानुजाचार्य जी बोले गुरुदेव क्षमा करें। अरे क्षमा नहीं, तुमको पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। बोले कि मुझे एक को पाप लगे चलेगा, पर मैंने जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र बोला, मैं जप करने के लिए बैठा, तुरंत ही ठाकुर जी मेरे सामने खड़े होकर के दर्शन देने लगे। तो मैंने मन में विचार किया, जिस मंत्र की इतनी सामर्थ्य कि एक बार उच्चारण करते ही ठाकुर जी सामने आ जाते हैं, इसको मैं गोपनीय नहीं रख सकता, इसको तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा, सारे जगत को यह मंत्र पता चल जाना चाहिए, जिससे ठाकुर जी तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए क्षमा करें गुरुदेव, मैं इसको गोपनीय नहीं रख पाया। ऐसे भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, अद्भुत चरित्र है आपका, अद्भुत सब भाव हैं, बहुत बृहद चरित्र है। हमें तो लगता है कि अष्ट सखाओं पे तो हम बोल ही रहे हैं, पर हमको तो मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं आया कि सारे आचार्यों के बस उत्सव ही उत्सव आने वाले हैं। अभी एकादशी आएगी, उस दिन हृदयवंश महाप्रभु का प्राकट्य होगा, और भी आचार्यों के सब आचार्य इसी महीने में ही हुए हैं, सबके चरित्रों में ही निकलता। लेकिन अच्छा है, बल्कि और ये ऐसा कहते हैं बोनस हो गया है कि अष्ट सखाओं पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, पर मूल आचार्यों की जो उत्सव प्रणाली है वो आएगी, तो उन आचार्यों का भी हम लोग स्मरण करते चलेंगे। ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगामी राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।